फी ख़यालात को छोड़कर ज़िंदगी के रोशन पहलुओं पर तवज्जो देना इसलिए अहम है क्योंकि हमारे ख़यालात हमारे जज़्बात, रवैये और मजमूई तर्ज़ी ज़िंदगी पर बराह रास्त असर डालते हैं। हमारा तर्ज़ ज़िंदगी ऐसा होना चाहिए कि लोग हमसे मुतासिर हों और बजाय हमसे दूर भागने के और हमसे नफ़रत करने के हमारे करीब आएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे फ़ायदा हासिल करें। जब हम मनफी ख़यालात में उलझे रहते हैं, तो ये हमें मायूसी, इज़्तिराब और दबाव में मुब्तला कर सकते हैं, जिससे हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत मुतासिर हो सकती है। हमारी ज़हनी सेहत भी इतनी ही अहम है जितना हमारी जिस्मानी सेहत। हम अपनी जिस्मानी सेहत का ख़याल रखने के लिए तरह तरह का इलाज करते हैं और महंगी महंगी दवाइयाँ ख़रीदते हैं, लेकिन अपनी ज़हनी सेहत का हम बिल्कुल भी ख़याल नहीं रखते और ज़र्रा बराबर भी इसके बारे में नहीं सोचते कि इसके हम पर देरपा और मुज़िर असरात मुरतब होते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने ज़हन का भी इतना ही ख़याल रखें जितना कि हम अपने जिस्म का ख़याल रखते हैं। गैर ज़रूरी सरगर्मियों से महफूज रहें कि जिनमें ज़हन और दिमाग खर्च होता है। ज़िंदगी के रोशन पहलुओं पर तवज्जो देने के फ़वाइद। अगरचे इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हम चंद फ़वाइद का इहाता ही कर सकेंगे। अब उनको तवज्जो से सुनें और उन पर अमल करने की कोशिश करें कि ये ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने में काफ़ी मुआविन साबित हो सकते हैं। 1. मुस्बत ज़हनी सेहत। मुस्बत सोच दिमाग में खुशी पैदा करने वाले अवामिल के अखराज में मदद देती है, जो हमें खुश महसूस कराते हैं। मुस्बत सोचने से हमारे दिमाग में एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है, जो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती, लेकिन सिर्फ महसूस की जा सकती है। जिस वक्त आप जाग रहे हों उस वक्त आप हमेशा अपनी सोच को मुकम्मल कंट्रोल में रखें और किसी तरह के मनफी ख़यालात से खुद को बचाएं। 2. मसाइल का बेहतर हल। मुस्बत ज़हन रखने वाले लोग मसाइल को चैलेंज के तौर पर देखते हैं और उनका हल निकालने की सलाहियत रखते हैं। मसला ख्वाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मुस्बत सोच रखने वाले हमेशा इसका हल तलाश कर लेते हैं और इस सोच को और इस मसले को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, उसके हल के लिए हर तरह सोचते हैं और हर पहलू से इसको ढूंढते हैं और उसको अपने ज़हन पर सवार नहीं होने देते। 3. अच्छे ताल्लुकात। मुस्बत तर्ज़ी फ़िक्र रखने वाले अफराद दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम कर पाते हैं क्योंकि वो मोहब्बत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। हम इंसानों के साथ रहते हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि उनसे हमारा अच्छा ताल्लुक़ हो और किसी तरह का बिगाड़ और झगड़ा पैदा ना हो, वरना अगर हर वक्त झगड़े ही की कैफियत हो और हमेशा से दूसरों से अलग थल रहने की आदत हो, तो इससे इंसान बहुत सारे ज़हनी और जिस्मानी मसाइल का शिकार हो जाता है। ज़रूरत है कि हम मिलकर रहें और दोस्तों जैसे ताल्लुकात रखें और हमदर्दी और इजहार गम का मुज़ाहरा करें। 4. ज़ाती तरक्की और कामयाबी। जब हम अपनी ज़िंदगी के अच्छे पहलुओं पर तवज्जो देते हैं, तो हमें अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने और आगे बढ़ने की तरगीब मिलती है। अच्छी सलाहियतें हर इंसान के अंदर पहले से मौजूद होती हैं, ज़रूरत इस अमर की है कि उन सलाहियतों को पालिश किया जाए और उनको इस्तेमाल किया जाए और मुस्बत कामों में इनको बरूए कार लाया जाए। 5. सेहतमंद तर्ज़ी ज़िंदगी। मुस्बत सोच जिस्मानी सेहत पर भी असर अंदाज होती है, क्योंकि ये दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और दीगर ज़हनी दबाव से मुतालिका बीमारियों के ख़तरे को कम करती है। हम में से बहुत से लोग हर तरह की बीमारियों का शिकार हैं और उसके बहुत सारे असबाब हैं, लेकिन बड़ा सबब यह है कि हम मनफी रवैया रखते हैं और किसी तरह का मुस्बत और दुरुस्त रद्द-अमल नहीं अपनाते। मनफी रवैया रखने का एक नुकसान ये भी होता है कि इंसान अपने दोस्तों से जुदा हो जाता है, कोई शख्स इससे बात नहीं करना चाहता और दूर दूर होने लगते हैं। मनफी ख़यालात छोड़ने के अमली तरीक़े। शुक्रगुज़ारी का रवैया अपनाएं, रोज़ाना अपने ज़िंदगी के मुस्बत पहलुओं को लिखें और उन पर गौर करें।
اچھے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں جو حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور مثبت توانائی فراہم کرتے ہیں۔ حوصلہ شکنی کرنے والوں سے دور رہیں، کیونکہ ان کے ساتھ رہنے سے انسان کے اپنے حوصلے بھی پست ہو جاتے ہیں، اور وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ خود پر رحم کریں، اپنی غلطیوں کو قبول کریں اور خود کو موقع دیں کہ آپ سیکھ کر آگے بڑھ سکیں۔ جو شخص اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا، وہ ہر میدان میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ انسان خطا والا ہے، غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو ہی پتہ چلے کہ میں غلط ہوں جلدی تسلیم کر لینا چاہیے، اور اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ فطرت کے قریب جائیں، قدرتی ماحول میں وقت گزارنے سے ذہنی سکون اور مثبت خیالات کو فروغ ملتا ہے۔ کوشش کریں صبح صبح نکل جایا کریں، کسی باغ میں ٹہلیں، کسی میدان میں چہل قدمی کریں، کسی میدان کے اندر تیز دوڑ لگائیں، اور اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ مثبت سرگرمیوں میں مشغول رہیں، اپنی پسندیدہ سرگرمیوں جیسے مطالعہ، ورزش یا تخلیقی مشغلے اپنائیں جو آپ کو خوشی دیں۔